हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग इस शिक्षा में। और आज हम देखेंगे फिर से 4.2 का क्लास 10 में 4.2 का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें। करें एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लो। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो है ऊंचाई बोलो या लंब, ये जो है ऊंचाई है, ये वाला होगा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यानी इसके आधार से, आधार हो गया नीचे वाला, ये वाला हो गया आधार, इसको बोलते हैं आधार। ये वाला हो गया कर्ण, और ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया ऊंचाई। अब देखना कह रहे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेमी कम है। आधार जो है ना, आधार से ये वाला 7 सेमी कम है। आधार नहीं मालूम था तो हम मान लिए क्या, x मान लिए। और इसके आधार से 7 सेमी कम है कौन, ऊंचाई। तो x माइनस कितना कर देते हैं, 7 कर देते हैं। ठीक है। यदि कर्ण 13 सीएम का हो, कर्ण यहाँ पे है, कर्ण कै सीएम का हो, कर्ण हो गया 13 सीएम का, तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें। ठीक है। सबसे पहली बात एक बार और देख लेना, एक समकोण त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई, ये वाला आधार और ये वाला कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार तो हमें मालूम नहीं था, आधार ही ना मालूम नहीं था। कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम ऊंचाई है। तो ऊंचाई का बात तो पता चल जा रहा है कि कुछ तो कम है, 700 कम है, पर इसका तो मालूम ही नहीं कि इससे कितना ही था कि इससे 7 मीटर कम है। तो नहीं मालूम तो क्या मान लेंगे, x, और इससे 7 कम तो x माइनस 7। कौन दिया है 13, तो 13 लिख लेंगे। अब करना क्या है, बस इसी के आधार पर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखना, माना कि हम लिखेंगे, माना कि आधार बराबर कितना लिखेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार बराबर कितना हो गया, x मीटर हो गया। x मीटर लिख दोगे यहाँ पे। और उसके बाद कह रहा है सेंटीमीटर, कह रहा है यहाँ पे कर लो सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की आधार कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई तो दिया है इसमें। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, x का माइनस 7 सेंटीमीटर। और इसका कर्ण कितना दिया है और कर्ण बराबर कितना हो गया, और कर्ण इक्वल टू हो गया 13 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखना, इसलिए पाइथागोरीय प्रमेय द्वारा, इसलिए पाइथागोरीय प्रमेय जब इस प्रकार का हमें दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरीय प्रमेय द्वारा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का, प्लस हो गया आधार का स्क्वायर। अब देखना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस लिखे हम, प्लस आधार का क्या लिखे, स्क्वायर दिए। कर्ण तो हमारे पास दे दिया है, यहाँ पे आधार नहीं मालूम और ऊंचाई नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे क्या होगा कि ऊंचाई कितना हो गया, लंब हो गया। लंब लिखो या ऊंचाई लिखो, यहाँ पे ऊंचाई नहीं लिखते कोई बात नहीं, ऊंचाई प्लस ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें भी x है और इसमें भी x है। हमें क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करने से x का वैल्यू मालूम चल जाएगा। कर्ण स्क्वायर कितना है, 13 है, तो 13 का हम स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर इक्वल टू ऊंचाई कितना है, x माइनस 7 है, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, x है, तो x का स्क्वायर कर देते हैं। अब 13 का वर्ग कर वो कितना हो गया, 169 होगा, बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो याद है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2, ए के जगह पर कितना x, बी के जगह पर 7, प्लस का कहता है बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर 7, तो बी स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो पहले से है ही यहाँ पे, है ना।
अब कितना हो गया 169 बराबर x का स्क्वायर, 7 दूना कितना होता है, 7 दूना हो गया 14x, 7 दूना 14x हो गया, प्लस 7 सतम कितना होता है 49, प्लस कितना हो गया 100, प्लस हो गया x का स्क्वायर। अब देख लेते हैं हम लोग इस साइड में। अब देखना 169 जो है 169, एक एक्स स्क्वायर थोड़ा सा 169 बराबर एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते कि आप 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का कितना था 49 था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस साइड में ला सकते हो, ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको हम क्या करेंगे उस साइड में हम लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना कि 2x स्क्वायर 2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 14x प्लस का कितना हो गया 49 माइनस का कितना हो गया 169, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 9 में से 9 गया 0, 4 ये 6 में से 4 गया कितना हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1 बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 0। चलो अब 2 से क्या करते हैं, 2 से इसको हम क्या करते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और इक्वेशन हमको छोटा मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या होगा 2 सत्ते 14 और 60 दूना कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 2 कॉमन करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 खत्म, 2 सत्ते 14 2 60 120। ठीक है, अब क्या करते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस हम कर लेते हैं 12x प्लस का अगर कर लेते हैं 5x माइनस 60 बराबर क्या कर लेते हैं 0। अब देखना ये जो 60 है 60 और यहाँ पे कोई अंक नहीं तो 1 है, 60 और 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 60 ही हमको मिल जाएगा ना, यहाँ पे मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 60। अब बताया है ना कि ध्यान दिमाग लगाना है कि कौन कौन ऐसा डिजिट है जिसको हम गुना करेंगे तो 60 होगा। तो 1 12 25 60 होता है, 1 10 छक्के 60, 1 30 गुना 60, 30 तो बड़ी डिजिट है। तो 12 25 60 जोड़ने और गुना और भागा करने पर इसके बराबर यानी इसको और इसको गुना करने पर जो आता है तो हमें 2 डिजिट में मतलब तोड़ना है, तो गुना भागा करने पर इसके बराबर आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर ये बीच वाला के बराबर आ जाना चाहिए। तो 12 25 60 अगर 12 में से 5 हम घटा देते हैं तो 7 आ जाता है, इसलिए 12 और 5 को हम रख लिए हैं। अब इन दोनों में कॉमन करो, इन दोनों में कॉमन करो, दोनों में शामिल क्या है, दोनों में शामिल x है तो x को कॉमन कर लो, बच गया x माइनस 12। x यहाँ से डिवाइड करेंगे स्क्वायर का मतलब 2x में 1x से भाग देंगे तो 1x खत्म, बच जाएगा 1x से x खत्म, बच जाएगा 12। प्लस का कर लेंगे 5 यहाँ पर कर लो कॉमन, x हो गया माइनस का हम कर देते हैं 12 5 60। अब 5 से इसमें डिवाइड करोगे 5 5 खत्म, बचा x 12 5 60 12 हो गया। अब लिखोगे कितना x माइनस 12 और एगो कितना हो गया x प्लस 5, इन दोनों में से एक ठो कॉमन हो जाएगा x माइनस 12 कॉमन हो गया, बचा x प्लस 5 लिख दो यहाँ पे। अब लिखेंगे कितना कि यदि x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 12, तो यहाँ पे लिखना फिर यदि x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया माइनस का 5। अब देखो x बराबर कितना हो गया 12, x बराबर माइनस 5 हो गया। तो माइनस वाला क्या होता है अमान्य होता है और प्लस वाला क्या होता है मान्य होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो समकोण त्रिभुज के आधार x में है, आधार x, तो x का वैल्यू कितना 12, आधार आ गया 12। अब उसके बाद में क्या करोगे यहाँ पे ऊंचाई, तो 12 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 5, कल तो तेरे सेम है ही। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है। धन्यवाद।